छोटा सा प्रियतम। रजनी वेक्टर एक नाम नहीं, एक कहानी है। पंजाब की धरती से उठी एक जिंदगानी है। छोटे से घर में एक बड़ा सा ख्वाब देखा था। आटे और बिस्किट में कल का सुनहरा स्वभाव देखा था। संघर्ष की आग में वो कुछ इस तरह तपी है, हर मुश्किल से लड़कर वो आगे बढ़ी है। हाथों में हुनर और दिल में जुनून, मेहनत में दिखा उनका पसीना और खून। बटर मिल्क और ब्रेड से उन्होंने शुरुआत की थी, तभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को मात दी थी। कर्णिका नाम से नया इतिहास रच डाला, हर घर के स्वाद में अपना नाम बसा डाला। वो उद्यमी नहीं, एक प्रेरणा है, हर नारी के लिए एक सच्ची चेतना है। पद्मश्री इनका सही सम्मान है, रजनी वेक्टर हर दिल में बसा एक नाम है। We love you आंटी, we love you। उन्होंने ना सिर्फ जिंदगी को जिया है, बल्कि उसके हर पहलू को दिल से महसूस कर उसे खास बनाया है। कुछ विस्तार से बताओ, किसकी बात है और इतना खास है, हमें भी तो बताओ। मस्ती भरे सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमान में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी बनती भोली सी आशा। ओह, इतनी सुंदर रजनी। ये बात है, प्यार की राह जन्म की ये बात है। मुझसे न पूछो किसी मेरे कौन और छोटी सी भोली भाली रजनी तब कब 3 बेटों की माँ बन गई, अजय, अक्षय और अनु की माँ कहलाना उन्हें अपने नाम से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। पति का प्यार और बच्चों का साथ उनकी दुनिया बन गई। अपनों का प्यार क्या कहना, खुशी का क्या कहना। ऐसा था कि वे हर मुश्किल को पार कर गए। मुश्किलें पार करना ही तो रजनी का काम है, क्योंकि मुश्किलें को हराना रजनी का नाम है। बिल्कुल सही कहा, उनसे ज्यादा कोई अच्छा ये बात समझ ही नहीं सकता, वरना हम लोग मिस जाता। तो वी प्राउड ऑफ यू रजनी आंटी एंड वी लव
सामना भी करना पड़ा। वे रोई भी पर हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल वक्त में उनके प्रियतम धम्मी जी ने उनका पूरा साथ दिया। बिल्कुल देखिए। कुछ रीत जगत की ऐसी है, अरे सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से गिर गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं जीत जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कोर्स पूरा हो जाता जा रहा था। अपनी पाक कला में निपुणता का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आइसक्रीम के नए नए स्वाद बनाने शुरू किए। आइसक्रीम के फ्लेवर्स को टेस्ट करने के लिए रजनी जी ने आसपास के बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। बच्चों ने आइसक्रीम की खूब तारीफ करी, बहुत ज्यादा तारीफ करी, और इससे उनका हौसला और बढ़ गया, क्योंकि बच्चों का रिव्यू बिल्कुल सही है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और रजनी के हौसलों को नई उड़ान मिल गई। कैसे मिली? देखते हैं। Strawberry, watermelon, ready to go. Strawberry, watermelon, mix them slow. Adding some milk, oh so nice. And wait, here comes the yummy ice cream. Ice cream, yummy ice cream. Let's make yummy ice cream. Ta-da! अब आइसक्रीम के फ्लेवर्स तो टेस्ट हो गए, तो अब सब कहने लगे कि अब अपने हुनर और शौक को बिजनेस में बदल दो। दोस्तों के कहने पर उन्होंने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया, करने का फैसला लिया, और कहना और करना वो अलग बातें हैं। मुश्किल सफर था पर रजनी ने हार नहीं मानी, मेहनत करती चली गई। वक्त बदलना है। उनकी मेहनत रंग लाई और 1978 में क्रेमिका का नाम हर घर में जाना जाने लगा। 1985 में क्रेमिका ब्रेड का जन्म हुआ और देखते ही देखते क्रेमिका इंडस्ट्री के रूप में एक बड़ा ब्रांड बन गया, जिसमें ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, सॉस और न जाने क्या क्या। यह ब्रांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाना जाने लगा और हमारी रजनी को श्रीमती रजनी बैक्टर का नाम दिया जाने परिवार की खुशियां और नया सम्मान। ब्रांड की सफलता की खुशी तो थी ही,
और उनके मन में एक बेटी की चाहना अधूरी थी। यह कमी उनकी पोती नेहा के जन्म के साथ पूरी हुई। पोती के जन्म ने रजनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी में इतनी मिठाइयां बांटी, इतने जश्न मनाए कि लोग भी हैरान रह गए। वो थी ही खुशी इतनी बड़ी कि क्यों ना मनाया जाता। क्योंकि इन्होंने एक दुआ मांगी थी, दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिलकर फूल हो गई। रजनी आंटी की दुआ और उनकी पहले कुछ बोले। ये इतनी अच्छी रजनी जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, उसे देख के हमारी रजनी इमोशनल हो गई, कुछ यादों में खो गई। मैं इसे कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या साथ एनिवर्सरी पर 10 कैरेट का डायमंड रिंग देना हो। धम्मी जी ने हमेशा ये सरप्राइज देते रहे और ये पल उनकी जिंदगी के अनमोल बन गए। धम्मी जी के लिए वे आज भी वही 17 साल की प्यारी सी रजनी थी जिन्हें वे ब्याह कर लाए थे। क्योंकि उसका एक कारण है, इश्क इंसान को जमा रखता है। इश्क इंसान को जमा रखता है, एक दूजे को एक दूजे के लिए बेकरार रखता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। ये शौक ना ये बात तुझमें है कहीं नहीं, ये शौक ना ये बात जो तुझमें है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का जो तुझमें है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, ऐ मेरी मोहब्बत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। घर और कारोबार के साथ साथ एक चीज थी जिसने रजनी को रजनी आंटी बनाया, वह था हमारा प्यारा लक्ष्मी लेडीज क्लब। 1957 में जब उन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया तो वो नहीं जानती थी ये क्लब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा, यह क्लब उनकी और वह क्लब की पहचान बन जाएंगी। यहाँ ही शुक्ला आंटी, कृष्णा आंटी, निर्मल आंटी और स्नेह आंटी जैसी दोस्त मिली। अरे वो दोस्ती आंटी मत करो ना। ओहो, तो क्या बोलूं? Still they are very young and very beautiful, gorgeous. ओहो, फ्लर्ट करना तो कोई तुमसे सीखे। Anyway, वो दोस्ती जिंदगी भर की दोस्ती की मिसाल बन गई। कभी नहीं भूल सकती उन सहेलियों को और उनके साथ को। चलिए आगे देखते हैं इन सहेलियों और उन दोस्तों ने क्या क्या किया ऐसा कि क्लब जो है क्लब बन रहा है। रजनी ऑन स्टेज, हाँ जी मैडम, हमारी स्टेज बनी रजनी के साथ, पुरानी दोस्त नई दोस्तों के साथ। Thank you.
कम थे, हाथ कम था पर दिल बड़ा था। सबने मिलकर घर से खाना बनाया, खाना लाकर खाया और जरूरत पड़ने पर पैसे इकट्ठे कर क्लब की तरक्की में लगाए। देखते ही देखते यह क्लब लुधियाना का नंबर 1 क्लब बन गया। असली कोऑपरेशन लीडरशिप क्या होती है, रजनी और उसके ग्रुप ने लोगों को यही बताया। नहीं, मुझे लग रहा है ये पंजाब का सबसे पुराना क्लब है। मुझे आई आंटी ने थिंक बताया कल्चर ही आंटी लेकर आए। 1932 में बना था आंटी ये क्लब, और आप आए 1957 में। इस क्लब की नहीं, इस शहर की बहू बन के। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। हमने सपना देखा है, कोई अपना देखा है। जब रात का घूंघट उठेगा और दिन छोड़ेगी जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत थोड़ा है थोड़ी जरूरत। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2008 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उन्हें द आइसक्रीम लेडी का नाम दिया, जो उनकी पहचान बन गया। और 2021 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वाओ! यह सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब और लुधियाना के लिए गर्व की बात थी। एक आवाज जो ना कि सिर्फ राष्ट्रपति भवन में गूंज रही थी, बल्कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। वो ये थी कि देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि अगला पद्मश्री पाने के लिए आ रही हैं लुधियाना पंजाब से जो आइसक्रीम लेडी नाम से मशहूर क्रेमिका फूड्स की फाउंडर मिसेस रजनी बेक्टर। What a proud moment! What a proud moment! वाओ, आज भी हमारी प्यारी श्रीमती बेक्टर के चेहरे की मुस्कान, उसमें झलकता आत्मविश्वास। Everybody raise your hand. Raise your hand. एक शॉट भी नहीं लेने सकते आप ऊपर। कैमरा भाई एक शॉट पीछे घुमा लो, सबके हाथ ऊपर है। छोटी मोटी बातें किया जाए जैसे कि दिल और रातें रातों से लगाना कभी भी मेरे साथी मेरे यारों। अपना हर दिल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना
मेरी मेमोरीज को कैसे कलेक्ट किया इन्होंने, पुरानी मेमोरीज को लेके। इट इज़ रियली नाइस। और इस क्लब में इन्होंने मेरा अपना प्यार जो दिखाया मेरे को, इसके साथ सारी मेरी यादें ताज़ा कर दी। तो इट इज़ रियली वेरी नाइस और बहुत अच्छा लगा आपकी मेहनत का और आपके ख्याल का। मेरे को कभी जिंदगी में ख्याल नहीं आएगा था कि ऐसे क्लब में भी आप करोगे कुछ। तो एक बार कहते हैं आपको कुछ नहीं कहते, आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए एक सरप्राइज है। और बताते कुछ नहीं थे, इसलिए मेरे को कुछ नहीं बना। आप हमारे लिए लिविंग लेजेंड। नहीं, आज का प्रोग्राम और हमारे साक्षी, ये सब लोगों ने मिल के किया है। एंड बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। टीम स्पोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक टीम की स्पोर्ट नहीं मिल सकती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हैं जो हमने छोटे मोटे स्टेप किए ना, हमें विद्या ने सिखाया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे से तो रुका ही नहीं गया, मैं तो पीछे पीछे ऊपर आ गई कि मैंने जाके पहले हक करना है। कोई इतने अच्छे लगते थे। बिंदिया बिंदिया बिंदिया, आप ऊपर स्टेज पे तो आओ। मेरे को हैरानगी इस बात की, मेरे ख्याल में होपफुली दे डू इट। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं रजनी भाभी बोलते हूँ, मेरे ख्याल हमारे 30-35 साल तो हो गए होंगे हमारी फ्रेंडशिप को, जब हम मिले और क्या कुछ इनके साथ टाइम बिताया, वेक्टर साहब के साथ। That was one of our wonderful lifespans, I would say, all our friends, because the company of Mr. and Mrs. Vector was, I think, something rare. It is not that everybody can have such friends who are always concerned about you and always looking forward to enjoy your company. तो वो तो जब प्यार मिला है, वो धर्म जी का जो मिला है, वो भगवान की दया से चलता रहे। वेक्टर साहब चले गए, पर थैंकफुली हम लोगों को इतनी सपोर्ट मिली कि भाभी जी को ना हम छोड़ सके, ना उन्होंने हमें छोड़ा। मैं अब जब मेरा वीडियो रन करेंगे उसमें मेरे थोड़े से थॉट्स हैं उनके बारे में, वो आई होप यू आर एबल टू सी। You just show that. अभी वो तक। देखेंगे। So nice of you. ये जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, ये मेहनत में भी जरूर थी, पर सारा इंस्पिरेशन ये है। इनकी इंस्पिरेशन, इनसे बातें करके हमने जो जो निकाला वो हमने इसमें डाला। मुझे याद है इनके घर जा जाकर कॉफी भी पीकर, नहीं, पर उस चीज का फायदा नाश्ता खा के आंटी ने इतना कुछ खिलाया और इतनी अच्छी होस्टिंग की कि मैं तो यहाँ स्टेज पे वो शो भी नहीं कर सकती जैसी होस्टिंग उन्होंने की। तो मतलब इतना अच्छा। और मेरा एक अवार्ड तो बनता है इफ यू ऑल एग्री, है ना? एक ताली और एक मेरी किस। लेकिन एक और चीज आपने बोली थी, हमें गोद ले लो आंटी, कि हमें गोद ले लो। आज आंटी एक ये नन्हे अजय भैया, नूम भैया और आशीष भैया का गिफ्ट। आंटी एक ये सब मेंबर्स की तरफ से आई थिंक सब लोग कहना चाहते हैं आपके बारे में कुछ। हम सब आपको देख के इतना प्राउड फील करते हैं और हम सब कोशिश करते हैं कि हमें भी कुछ ऐसी चीजें आए जो आपके अंदर है। हम बड़े ही हुए आपको देख के और सब कर देख के हुए हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी और सब सीखा। आंटी एक और गिफ्ट है जो बस ये तो मुश्किल मामला है। मेरे लिए ये बोलना कि आज मिसेस वेक्टर का प्रोग्राम कैसे लगा, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। इनको प्रेजेंट करना और जो आज शैली ने किया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इनकी जर्नी का हमने सुना हुआ था, लेकिन आज देखा, सच में एक मोमेंट पे आकर के लग रहा था कि हमारे को गूज बम्स आ रहे। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। थैंक्स टू यू, यू गेव इंस्पिरेशन टू देम एंड थैंक्स टू यू, यू पोर्ट्रेट हर। थैंक यू सो मच। ये सारी इसकी मेहनत है और शैली की मेहनत है। और ये कह रही थी ये प्रोग्राम करके शायद मैं भी बहुत ऊपर वाले लेवल पे आ जाऊंगी। यस। मेरे मदर का नाम था पुष्पावती। उनके दो नाम के आगे होता है ना, पहले पेरेंट्स का दुर्गा था उनका नाम, शादी के बाद पुष्पा।
मैं अपनी पूरी फैमिली के ऊपर उनका जो दोनों का ब्लड था वो मेरे अंदर है और मैं कोई संस्कार लेके चल रही हूँ जो उन्होंने किए। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे सारे, मैं आज बता देती हूँ आपको कि मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर्स वगैरह भी बहुत ऊपर तक गए हैं और जिनके नाम की किताबें भी छपी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की। अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि मेरे एक ब्रदर चेयरमैन थे स्टेट बैंक के, उनसे कोई अनड्यू बात मिसेस गांधी ने करवानी जा रही थी जो उन्होंने नहीं की थी और उन्होंने 8 साल जॉब करते हुए रिजाइन किया था और पॉन्डिचेरी सेक्टर में गई थी। उसके बाद भी उनको मोरारजी देसाई ने IDBI का बोर्ड बनाया था और वहाँ भी जब इंदिरा गांधी जी आ गई तो उन्होंने वापस छटके चले गए थे, कहते थे अनड्यू काम मैं कभी नहीं करूँगा। और वो ऐसा एक इंसान थे कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। जब वो गवर्नर बनने के लिए 8 दिन के बाद उनका साइन होना था नोट पे मेरे ब्रदर का, उनके नाम की चेयर चलती है बॉम्बे में और हैदराबाद में उनके नाम की ऑडिटोरियम बनी और कई जगह ऑडिटोरियम बनी मेरे ब्रदर के नाम। ये जो चीजें मेरे खून में समाई हुई है, मेरे पेरेंट्स, हमारी सारी फैमिली में वी फॉलो पूरी तरह से उन चीजों को, ऑनेस्टी एंड वर्कमैनशिप, दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर लाइफ। एंड ये जो चीज है कि मेरे ब्रदर के बारे में पार्लियामेंट में सीतारमण ने पिछले साल सब कुछ कहा, मीना सेन उन्होंने किया था कि मिस्टर तलवार ने ऐसा किया। सो ये जो चीजें हैं ना वो जो खून में बस जाती है। मेरे को कई बार कोई आपसे कहेंगे चीज लेगा, मैं लेके नहीं जाऊंगी, दे के जाऊंगी। मेरे को ले जाना अच्छा नहीं लगता, देना अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। पर इनको बूस्ट ये बिजनेस में इनके फादर इन लॉ ने दिया। नहीं, मेरे फादर का बहुत अच्छे थे, उनका भी वैसे ही था, वो भी वैसे ईमानदारी को मानते थे। उनका नाम लक्ष्मण दास था और मेरी सास का नाम नीलमती था। तो यहाँ से पता चीजें हैं कि जो खून में आती है, मेरे हस्बैंड में भी थी और मेरे बच्चों में भी है, मेरे बच्चों में भी सब में है। सो ये चीज की आई एम प्राउड ऑफ दैट, वी कैन फॉलो द ऑनेस्टी एंड वर्कमैनशिप। वर्क इज ए वर्शिप इन लाइफ एंड दैट इज माई मोटो ऑफ लाइफ। वर्क इज वर्शिप एंड नेवर गेट dishonest at all. तुझे मालूम नहीं तू हकीकत है हंसी तुझे कुर्बान नहीं जान मेरी जान मेरी ज़रूरत थी तुझे मालूम नहीं तू हकीकत है हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान नहीं जान मेरी जान। ये मनु हमारे क्लब का प्रमोटर और इस क्लब के लिए बेटा, आंटी का बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी गोद नहीं लिया गया। नहीं हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि मैं गोद लिया गया हूँ। आंटी गोद लेंगे इसको, जाने दो, आंटी क्या करोगे, पछताओगे। पता पुराना हो आंटी बुलाएगा, पछताओगे, छोड़ो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। छोड़ दो। मैं साहब को बताऊं कि मनु ने बड़ी पिक्चरों में काम किया हुआ है, बॉम्बे से आए हुए। जी जी बिल्कुल। ये आते हैं हमें